सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं जो कि हमारा नया टॉपिक जुड़ा हुआ है अभी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है तो सभी के लिए है। आप ध्यान से पढ़ना है इसको और बार बार सुन भी लेना आप इसको, और अपनी नोटबुक में भी लिख लेना, नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, याद करने के कौशल का आकलन, छात्रों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणी में बांटना। डी है स्व आकलन और सह समूह आकलन का समावेश। तो इसका राइट आंसर डी है, स्व आकलन और सह समूह आकलन का समावेश। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ए है विद्यालय की पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु में कटौती, बी विद्यालय की पाठ्य चर्चा के लचीलेपन में वृद्धि, सी रटन अधिगम को महत्व देना, डी विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो आपको बता दें, जो रटन अधिगम है इसको महत्व नहीं देना है, अर्थात सी गलत है, बल्कि ए, बी और डी राइट है, अर्थात ऑप्शन 4 है। प्रश्न 3 है, NEP का आदर्श वाक्य है शिक्षित करो, प्रोत्साहित करो और ज्ञान दो, अर्थात सभी। तो इसका राइट आंसर डी है, सभी। प्रश्न 4 है, NEP 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। तो पहला राज्य कर्नाटक है, बी राइट आंसर है। प्रश्न 5 है, NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो 4 स्तर पर बांटा गया है, जो कि हम आपको बता देते हैं, लिख लीजिए इनको। 5 + 3 + 3 + 4, तो ये 4 स्तर हो गए। 5 का अर्थ हो गया 5 साल का फाउंडेशन चरण होगा, जो कि 3 से 8 साल तक का होगा। फिर 3 है जो कि 3 साल का प्रिपरेटरी होगा, जो कि 8 साल से 11 साल तक होगा और कक्षा 3 से 5 तक होगा। फिर 3 साल का होगा मिडिल चरण, जो कि 12 से 14 साल का होगा और कक्षा 6 से 8 तक होगा। फिर 4 साल का सेकेंडरी चरण, जो कि 14 से 18 साल और कक्षा होगी 9 से 12। तो आप ये भी आप लिख लीजिए, पहला होगा फाउंडेशन, दूसरा होगा प्रिपरेटरी, तीसरा होगा मिडिल और चौथा होगा सेकेंडरी। प्रश्न 6 हो गए, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थी के लिए शिक्षा का माध्यम रखा है हिंदी, बी संस्कृत, सी मातृभाषा और स्थानीय भाषा, डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर सी है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा। 2 भाषा चुनना कंपलसरी है, अनिवार्य है। प्रश्न 7 है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा ए 1968, बी 1986, सी 1991, डी 2020। तो इसका राइट आंसर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। प्रश्न 8 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, जी माधव नायक, मदन लाल रंग और डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। तो इसका राइट आंसर डी है। प्रश्न 9 है, NEP 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिस स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा है? ए 2030, बी 2035, सी 2026 और डी 2025। तो इसका राइट आंसर ए है, 2030। प्रश्न 10 है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था की स्थापना कब की गई? तो आपको सीधे अब मैं आंसर ही बता देता हूं, तो 1991 में की गई। प्रश्न 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थी की अवधारणा के लिए प्रस्तावित करती है? तो इसका राइट आंसर सी है, संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्य चर्चा। और अगर आपने अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और आज आपको कम से कम 5 या 3 लोगों को सेंड जरूर करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में आपको जरूर ही लिखना है कि कैसे टेस्ट लगे। और इसके बाद अब मैं GK स्टार्ट करूंगा।
जीके स्टार्ट करूंगा और जीके में भी वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो आपके सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, रिट में, एसआई में, पटवारी में, हर एग्जाम में आएंगे, वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा। प्रश्न है 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुसभ्यता को किस रूप में देखती है? तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अनावश्यक जटिलताओं के रूप में देखती है, बी राइट आंसर है। प्रश्न 13 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 में किस पर जोर दिया गया है? तो कैसे सीखना है, इस पर जोर दिया गया है। प्रश्न 14 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, तो मानकीकरण से लचीलेपन में बदलाव है, ए राइट आंसर है। प्रश्न 15 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, इसका राइट आंसर सी है, यानी कि समस्या समाधान में केंद्रित होना चाहिए। ये जो ए है ये गलत है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा राइट है, अर्थात सी इसका राइट आंसर आएगा। प्रश्न 16 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, सी राइट आंसर है। लाइक और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। इसके बाद स्टार्ट होगा आपका जीके का, और इससे पहले मैंने अभी आपको ग्रुप में पेपर डाल दिया है एक वीडियो, और उस वीडियो में संस्कृत की और हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं वो भेज दी है। 42 क्वेश्चन हैं। अब 42 में से आपको करने हैं कि आपके उसमें से कितने राइट आंसर हैं। शिक्षण विधियां सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ भाषा अलग है लेकिन शिक्षण विधि सभी की सेम होती है। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा इंटर्नशिप के साथ से शुरू होगी, तो 6 क्लास से शुरू होगी। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1986 में की गई। और आपको बता दें तीसरी 2020 को की गई, पहली की गई 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2020 को। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद की गई? तो 68 में की थी और अब 2020 में की है, तो ये 34 साल बाद की गई थी। प्रश्न है, हाँ 20वां हो गया, 34 साल आएगा। प्रश्न 20 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सकल घरेलू उत्पादन पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 6% खर्च किया जाएगा। प्रश्न 21 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो 5 स्तंभों पर आधारित है। प्रश्न 22 है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परक का उद्देश्य क्या है? तो मापदंड, मानक और दिशा निर्देशन निर्धारित करना। और आपको एक और बता दूं, मैं ग्रुप में आपको वीडियो भेज रहा हूं जो टेस्ट हो गए हैं उनका, और वो जो वीडियो हैं आप बिल्कुल एक बार नहीं 2 बार 3 बार उनको फास्ट करके सुन लेना। चाहे आप धीरे धीरे मत सुनना, फास्ट करके सुन लेना, एक बार 2 बार सुन लीजिए, क्योंकि इनमें से आपके 100% क्वेश्चन जरूर आएगा। देख लेना, आप खुद भी देख लेना, और जो मैं ट्रिक्स बना के भेज रहा हूँ वो ट्रिक्स तो आपको बिल्कुल घोट के पी जाना। वो तो 100% नहीं बल्कि 1,00,000% क्या, जितनी कहूँ उतना परसेंट कम है। प्रश्न 23 है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया है? तो NHEB के तहत। प्रश्न 24 है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई 2020 को मिली। प्रश्न 25 है, NEP 2020 में NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना। 25वां क्वेश्चन में अभी आपने लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अभी आपको कमेंट बॉक्स में एक मैसेज तो अभी लिखना है, तुरंत सब्सक्राइब करें जरूरी, और इसमें जरूर लाइक जरूर करें। प्रश्न 26 है, NEP 2020 के तहत कितने वर्षों तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? तो 6 वर्ष हैं, 18 वर्ष तक। लास्ट क्वेश्चन है 27, NEP 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या प्रमुख बदलाव किया गया है? तो ज्ञान आधारित और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जोर। तो ये 27 क्वेश्चन हो गए। अब 27 में से आपके कितने राइट हैं ये आपको ग्रुप में बताना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।